टीचर्स जो पढ़ाते हैं आपको टीचर्स पे फुल फेथ होना चाहिए। टीचर्स के फेथ के आगे आपको कुछ नहीं है, क्योंकि टीचर्स वही पढ़ाते हैं जो नीट में आना होता है। फिजिक्स में आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए आपको जो भी आपकी कोचिंग से, अपने कोचिंग का यहाँ का मैंने मॉड्यूल सोल्व किया, काफ़ी अच्छा मॉड्यूल था, मुझे ऐसा मैटर कहीं पे भी नहीं मिला। पहले बात तो यही, मेरे लिए तो यही ड्रीम होता था कि किसी एमबीबीएस जो सिलेक्ट हो चुका है उस बंदे से अगर मैं जाके मिल लूँ, तो मेरे लिए अभी एक ड्रीम सा लगता था कि यार देखो इसने तो ये जो इसका टारगेट था वो कंप्लीट कर दिया, इन्होंने तो अपनी सफलता को प्राप्त कर लिया। मेरा यही था कि उनको मैं गाइड करूं, और जो मैंने गलतियां की है मैं उनको तो नहीं करने दूंगा, ताकि वो भी अब की बार सिलेक्शन पक्का कर दे। कि शॉर्ट नोट्स बनाया करो। मैंने उस चीज़ को फॉलो किया और उसी की वजह से शायद मैं आज यहाँ पे हूँ। तो पापा के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गाँव से एक तो डॉक्टर निकलना, डॉक्टर बनना, ये भी काफ़ी बड़ी बात होती है। सफलता उन्हें नहीं मिलती जिनके सपने बड़े होते हैं, सफलता तो उन्हें मिलती है जो अपनी जिद पड़ रहे होते हैं। ऐसे ही एक शख्स से मिलेंगे संघर्ष से सफलता की कहानी के अंतर्गत। हमारे साथ हैं लोकेश कुमार सारण। ये जो है टोंक को बिलोंग करते हैं और पीपलू तहसील के एक छोटे से गांव में ये रहते हैं। जो इनके फादर हैं बालूराम जी, वो एक टायर पंचर की दुकान चलाते हैं। और आप देखिए कहाँ एक बेटे ने इतिहास रचा, और वो एक छोटे से गांव से निकलकर आज एक एमबीबीएस कॉलेज में जाने के लिए तैयार है। 2021 में इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी नीट में और अच्छी रैंक के साथ ये अब मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं। चलिए इनके अनुभवों को जानते हैं और पता करते हैं कि किस तरह से इन्होंने ये सफलता हासिल करी। जी मैडम, मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं बचपन में छोटा था तब मेरे से एक बड़ी वाली सिस्टर थी, तो उनको हार्ट प्रॉब्लम थी। तो उनको हार्ट प्रॉब्लम चल रहा था और उस समय मेरे परिवार की इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत वीक थी कि उसका इलाज भी नहीं करवा सकते थे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, तो ये संभव था ही नहीं हमारे लिए, सोच पाना भी मुश्किल था। तो फिर बाद में जैसे जैसे हुआ, टाइम निकलने के बाद में सिस्टर का जब ऑपरेशन हुआ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाया, तो हमें पता चला कि जो हमें उसके लिए हमें बहुत पैसे देने पड़ेंगे, और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतना ठीक से हो गया और इतना अच्छे से हो गया, और उनका बच पाना भी बड़ा मुश्किल था। लेकिन फिर भी डॉक्टर्स की वजह से आज वो यहाँ पे अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं। तो उन्हीं से इंस्पायर हुआ हूँ मैं, क्योंकि वो डॉक्टर्स मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि मुझे मेरी सिस्टर वापस मिल गई। तो ठीक उसी तरह से मैं भी एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता हूँ, और जो कई सिस्टर्स हैं उनका भी इलाज करना चाहता हूँ। अगर कोई भी आए तो उनका इलाज करना चाहता हूँ। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी बच्चे ने। हम पहले भी आपको बता चुके हैं हमारे बच्चे इमोशंस के साथ अटैच है। इसने एक बात कही कि सिस्टर अधिक बीमार होने के कारण प्राइवेट में, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो उनका इलाज नहीं करवा पाए, और एसएमएस में हार्ट का ऑपरेशन हुआ। काफ़ी लंबी सर्जरी चली, 8 घंटे का ऑपरेशन था, और रिस्क था कि शायद वो बच भी नहीं पाएगी, लेकिन उनकी सिस्टर थी वो बच गई, और आज वो बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन कर रही है। उसी दिन आपने ये निर्णय ले लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, और जिस तरह से इन डॉक्टर्स ने मेरी सिस्टर की जान बचाई है, मैं लाखों बहनों की जान बचाऊंगा। बहुत बहुत बधाई हो आपको बेटा इस चीज़ के लिए। वाकई आपने बहुत अच्छी सोच रखी। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बच्चा जनरली नीट के पेपर से काफ़ी डरता है कि पता नहीं कैसे क्लियर होगा, क्या होगा। आपने ऐसा क्या किया कि, या आप बच्चों को टिप्स बताएंगे कि किस तरह से इस चीज़ को आप आराम से, मतलब इस कॉम्पिटिशन को ईजी बना सकते हैं, पढ़ाई को आसान बना सकते हैं? जी मैडम, बस मैं तो यही बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने जो गलतियाँ करी है वो तो आपको करनी नहीं है, वरना फिर और मतलब नहीं रहता मेरे यहाँ पे आने का। तो मैं यही कहना चाहूँगा, एक तो आप स्टडी को स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दो, कि आप शुरू से पढ़ने में लग जाओ। ऐसा नहीं है कि अपने जो लास्ट टाइम आएगा डीटीएस है उस टाइम से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप स्टार्टिंग से उतना ही करो जितना आपको लास्ट टाइम में करना है। मैं तो ये कहता हूँ कि आप स्टार्टिंग में इतना बेस्ट पढ़ो कि आपको लास्ट टाइम में इतना एफर्ट करना ना पड़े। तो आपको सबसे पहले, जैसे आपका जब भी सेशन स्टार्ट होता है, आप अच्छे से पढ़ो। हो सकता है आप 11th-12th में हो सकता है आप रिपीट कर रहे हो, कोई चीज़ नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि अपना कि कितना टाइम बच रहा है, बस आज से ये लग जाओ कि मेरे को आज का दिन फुल यूटिलाइज करना है। और मैं तो ये कहूँगा कि आप है ना, हर 7 दिन का अपने लिए कुछ शेड्यूल फिक्स कर लो कि अपने को 7 दिन तक ये करना है। और जैसे कि आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, और जैसे आपको अगर टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो उनको साथ में फॉलो करते जाइए। और मतलब डेली का डेली जितना पढ़ाओ उतना उसको सारे को रिवाइज कर दो, और कुछ भी ऐसे पेंडिंग में नहीं छोड़ना चाहिए, वरना फिर क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है कि वो भार बढ़ता जाता है सिर पे, और फिर वो अपने से अपन सोचते हैं कि यार अपने तो इतना सिलेबस बाकी रह गया, तो मैं कैसे कर पाऊंगा। तो एक तो साथ के साथ पढ़े जाओ। एक बड़ी बात ये भी है कि हमारा जो लोकेश है इसमें बॉटनी फिलॉसफी में फुल आउट ऑफ 360 में से 360 पूरे नंबर लिए। लोकेश, आप ये बताइए हमें कि किस तरह से बायो को किया जाए, कि जनरली मेमोरी बेस्ड होता है तो बच्चा काफ़ी ये लगता है, तो पूरे पास से पूरे स्कोर करे, ऐसा क्या?
देखो मैडम यही था कि मेरा पहले तो मेरा ये भी नहीं था टारगेट कि हो सकता है कि 360 आ जाए, पर मेरे को ये पता नहीं था कि हो ही जाएगा ये। पर मेरा ये हमेशा प्रयास रहता था कि बायो में अच्छा स्कोर करूंगा और बायो को इंटरेस्टिंग बनाऊंगा। तभी क्या होता है कि लास्ट तक अपने को बायो रखनी है तो उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। तो मेरा यही था कि एनसीईआरटी को आप अच्छे से फॉलो करो। टीचर्स जो पढ़ाते हैं आपको टीचर्स पे फुल फेथ होना चाहिए। टीचर्स के फेथ के आगे आपको कुछ नहीं है, क्योंकि टीचर्स वही पढ़ाते हैं जो नीट में आना होता है। और इसके साथ में आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो। और यही कि अगर आप एक दिन में कोई भी चैप्टर कवर कर रहे हो तो मैं तो कहता हूँ कि जैसे आज मंडे को आपने कोई सा भी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया तो सेकंड चैप्टर पढ़ने से पहले आप आधे घंटे तक एक बार उसको रिवाइज कर लो और फिर वापस है ना फिर सेकंड चैप्टर स्टार्ट करो और फिर वापस कुछ दिनों बाद में उसको फिर 2-3 दिन बाद में रिवाइज करते रहो। यानी रिवीजन कंटिन्यूअस जरूरी है, आप उसको करते रहिए। रिगार्डिंग हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अक्सर बच्चा फिजिक्स से काफी बनता है, हाँ। फिजिक्स में आपने ऐसी क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी कि अच्छा स्कोर किया आपने? जी, फिजिक्स में ये रहता है कि एक तो फिजिक्स में आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए आपको जो भी आपकी कोचिंग से अपने कोचिंग का यहाँ का मैंने मॉड्यूल सोल्व किया, काफ़ी अच्छा मॉड्यूल था, मुझे ऐसा मैटर कहीं पे भी नहीं मिला। तो एक तो अपने यहाँ का जो मॉड्यूल है इम्पल्स करियर इंस्टीट्यूट का, तो इसका मॉड्यूल के जो एक क्वेश्चन है मैंने तो यही देखा है कि नीट में भी वही डिट्टो क्वेश्चन आए हैं। तो पहले तो अपने जो टीचर्स ने नोट्स करवाए, अपने यहाँ के टीचर्स के नोट्स सबसे अच्छे मिले मेरे को, तो टीचर्स के नोट्स वो कर लीजिए और उसमें जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। फिर उसके बाद में जो अपना मॉड्यूल होगा उस मॉड्यूल को सोल्व कर लीजिए। अगर आप किसी टॉपिक के मॉड्यूल के 80% क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो तो मैं तो ये मानता हूँ कि फिजिक्स आपके लिए वो काफ़ी है। और अपने यहाँ के काफ़ी अच्छे मॉड्यूल बनाए हुए हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है। यानी फिजिक्स की सबसे बड़ी चीज़ की आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे Question ज़्यादा करनी है। अगर वो आप करेंगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन पूरा हो जाएगा। लोकेश, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप इम्पल्स परिवार का हिस्सा कैसे बने, कैसे आना हुआ आपको? इम्पल्स परिवार का जी मैडम क्या है, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था या प्रिपरेशन करने की सोची तो उस टाइम क्या है, मेरा जो एक दोस्त था उसके भैया थे, तो उसके दोस्त के भैया यहीं से सिलेक्टेड थे तो उनका अच्छा पॉजिटिव व्यू था। और ये काफ़ी मुश्किल होता है किसी इंस्टीट्यूट के बारे में उसको पॉजिटिव व्यू बनाना लोगों की नज़र में। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप इम्पल्स में जाइए और इम्पल्स में आपको काफ़ी अच्छा सपोर्टिंग सिस्टम मिलेगा, यहाँ की फैकल्टी काफ़ी अच्छी है, तो आपको सब कुछ टाइम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है और पढ़ाई का तरीका है वो बिल्कुल एक गुड वे में होता है। हर सब कुछ सब्जेक्ट को टाइम टू टाइम दिया जाता है और सब कुछ अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो फिर उन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने यहाँ पे लिया और वो जब भी मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरे को हर टाइम इंस्पायर करते रहते थे। हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे लोकेश, आप हमें ये बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है नाउ? आप सोचिए कि छोटे से गांव से आप निकल कर सीकर तक आए, एक जो सपना लेके आए थे पूरा और अभी काउंसलिंग चल रही है, आपको कॉलेज लॉस हो जाएगा, अंदर से क्या फीलिंग आ रही है? बच्चों को बताइए कि कैसा फील करते हैं जब जो चाहते हैं हमें वो मिल जाता है। हाँ देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जब तक अपन नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तब तक अपने लिए एक ड्रीम होता है। पहले बात तो यही, मेरे लिए तो यही ड्रीम होता था कि किसी एमबीबीएस जो सिलेक्ट हो चुका है उस बंदे से अगर मैं जाके मिल लूँ तो मेरे लिए अभी एक ड्रीम सा लगता था कि यार देखो इसने तो ये जो इसका टारगेट था वो कंप्लीट कर दिया, इन्होंने तो अपनी सफलता को प्राप्त कर लिया। तो वैसा ही अब मेरे को ये है कि जैसे मैं लगता है कि मैंने सबसे पहले यही सोचा कि नीट कंप्लीट होता है कि मैं जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, मेरे काफ़ी जानकार भी है, दोस्त भी हैं, तो वो रह चुके हैं। मेरा यही था कि उनको मैं गाइड करूं और जो मैंने गलतियां की है मैं उनको तो नहीं करने दूंगा ताकि वो भी अब की बार सिलेक्शन पक्का कर लें। बहुत अच्छी बात कही। देखिए, सोच देखिए आपकी, ना केवल खुद बने, खुद इंस्पायर हुए सभी से जिन बच्चों ने आगे निकले हैं, उन्होंने जो टिप्स दी उनको उन्होंने फॉलो की और ये भी वही बातें बता रहे हैं अपने बच्चों को, अपने से जूनियर्स को, ताकि वो उन्हें फॉलो करें और निश्चित अपनी सफलता के नाम दर्ज करा दें जैसे इन्होंने किया। हम आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे लोकेश, हमें ये बताइए कि इम्पल्स में आपको बाकी इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन या जो कुछ भी है आपको क्या स्पेशलिटी लगी हमारे इम्पल्स की? जी मैडम, इम्पल्स की यही बात सबसे अच्छी लगी कि यहाँ पे एक तो पर्सनल केयर, हर बच्चे का एक तो अच्छे से ध्यान रखा जाता है, उसकी केयर की जाती है कि हाँ इसका इस माइनर में स्कोर कितना चल रहा है, ये सब अच्छे से केयर किया जाता है। और यहाँ पे एक तो डाउट काउंटर के लिए टीचर्स हर टाइम अवेलेबल रहते हैं, तो उनका मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है। कभी भी डाउट होते तो हैंड टू हैंड आके, और फिर सपोर्टिंग सिस्टम अच्छा था, यहाँ पे जो मेंटर्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। और मैंने ये भी देखी है कि आप हर टाइम हमें गाइड करते रहते थे, तो आप ही से आपने एक चीज़ बताई थी हमारे को, जैसे हम पढ़ाई कर रहे थे कि शॉर्ट नोट्स बनाया करो, मैंने उस चीज़ को फॉलो किया और उसी की वजह से शायद मैं आज यहाँ पे हूँ। अगर मैं उसे फॉलो नहीं करता तो हो पाता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी वजह से मेरा लास्ट में काफ़ी टाइम भी सेव हो गया और टाइम सेव होने के साथ साथ में मेरा एक तो डिप्रेशन था, उसे कभी नाता जुड़ा ही नहीं लास्ट में। वरना वैसे बच्चों को काफ़ी मेरे साथ थे, उनको मैं देखता वो बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, लास्ट में स्कोर नहीं आता, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाने के
ये फ़ायदा हुआ कि शॉर्ट नोट्स काफ़ी कम टाइम में मैंने शॉर्ट नोट्स थे वो रिवीजन कर लिए। हर 2-3 दिन में मैं शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करता गया और नीट में भी वही डिट्टो जो शॉर्ट नोट्स थे, वही मैंने पढ़े, तो वही उन्हीं में से क्वेश्चन उठ-उठ के आ गए। तो फिर मेरे को उनका काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो मैंने ये फ़ॉलो किया था, आपकी बताई हुई हर चीज़ मैंने फ़ॉलो की। और फिर मुझे पहले तो मुझे भी थोड़ा ऐसे अजीब लगता था कि स्टार्टिंग में होता है एडप्ट होना थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन मैंने जब किया और मेरा रिज़ल्ट आया तो उस दिन मैंने ये चीज़ तो की, अगर मैडम की अच्छा हुआ, आपने मैडम की बात सुनी है तभी आज अपन यहाँ पे हैं, क्योंकि आपने इतने बच्चों को गाइड किया है। देखिए, कितनी बड़ी बात कही कि अगर आप शॉर्ट नोट्स बना के रखेंगे, एक बार मुश्किल ज़रूर होगा जब आप उन्हें बनाएँगे, लेकिन एट द एंड ऑफ योर एग्ज़ामिनेशन के जब पास में आएँगे तो रिविज़न करने में आपको काफ़ी ईज़ी हो जाएगा और आप अपने काम को बहुत अच्छे से कर पाएँगे। लोकेश, हम आपको एक बात और पूछना चाहेंगे। अब मेडिकल कॉलेज में आप जा रहे हैं और वहाँ एंट्री होने वाली है। कैसा फ़ील कर रहे हैं आप? कैसे? आपके परिवार में क्या रिएक्शन है इस चीज़ को लेकर आपने? हाँ जी, परिवार में यही है कि परिवार में जैसे पापा है, तो पापा के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गाँव से एक तो डॉक्टर निकलना, डॉक्टर बनना, ये भी काफ़ी बड़ी बात होती है। और फिर पापा की वैसे शुरू से पापा ने तो मेहनत करके, और इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी ठीक नहीं थी। ये था कि जब तक मैं प्रिपरेशन कर रहा था, वो टाइम में मेरे लिए काफ़ी मुश्किलों भरा था। और फिर उसके बाद में आपकी कोचिंग से मुझे सपोर्ट मिला, तो उसी सपोर्ट की वजह से यहाँ पे खड़ा हूँ। तो मैं तो इम्पल्स का एक तो धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और परिवार में सभी खुश है कि हाँ ठीक है, चलो जो टारगेट किया था वो आज कंप्लीट हो रहे हैं, एमबीबीएस तक कर रहे हैं, उसके बाद में भी कुछ अच्छा करेंगे। तो यहाँ तक का टारगेट अब कंप्लीट हुआ है। इम्पल्स परिवार बालूराम जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देती है कि आपने अपने बच्चे को इस मुकाम तक पहुंचाया और एक संघर्ष से निकलकर इस बच्चे ने सफलता का इतिहास रचा। आप सभी का बहुत बहुत शुभकामनाएं।